For more online courses, download Vedasri Learning app. हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे लैब असिस्टेंट की यहाँ पे भर्ती आ चुकी है। तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट का जो मैथ्स का सिलेबस है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपका मैथ्स का जो जितना भी टोटल पोर्शन है जो आपको पढ़ना है और कौन सी बुक को आपको यहाँ पे रेफर करना है, तो उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है, डिटरमिनेंट्स देखने को मिल रहा है। तो ये आपने क्लास 12th में ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि आपका जो यहाँ पे लैब असिस्टेंट का सिलेबस है, तो आपको यहाँ पे 11th क्लास और 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो मैं आपको ये बताते हुए चल रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाला जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा आपको 12th की बुक में, राइट। तो जहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो गाइज ये एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कैसे ऑपरेशंस लगाए जाते हैं इनका पता होना बहुत जरूरी है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, मैं आपको बता दूं ये। और ये सारा का सारा आपको क्लास 12 की बुक में मिल जाएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, रोज में, कॉलम में, तो ये सारा का सारा आपको क्लास 12 की बुक पकड़नी है आपको, और वहां से एनसीईआरटी की बुक में आपको ये चीजें सारी मिल जाएंगी। उसके बाद आपका आता है गाइज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक। अब बात करते हैं यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। तो रैंक ऑफ मैट्रिक आपको क्लास 12 की बुक में नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा एक एडिशनल टॉपिक है, ये आपको अलग से बुक से पढ़ना पड़ेगा। या आपका इंटर के बाद की बुकों में आपको दिखेगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वहां पे आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको क्लास 12 की बुक में ही मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी आपको क्लास 12 की बुक में नहीं मिलेगा। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, तो ये भी आपको क्लास 12 की बुक में नहीं मिलेगा। और उसके बाद है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये चीजें जो आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ये इसके लिए आपको एक अदर बुक यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये बुक के बारे में आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो फिलहाल जो यहाँ पे 12th की बुक आपको पकड़नी है, वहां से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ये आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे आपका आ गया डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस ये आपका यहाँ पे पार्ट है लिमिट और कंटिन्यूटी। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12th की बुक में, ठीक है। आपको क्या करना है, 12th की बुक उठानी है और चैप्टर 5 में आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, ये सारी चीज आपको वहां पे मिलने वाली है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये आपको चैप्टर 3rd में दिखेगा। जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है ये आपको सॉरी 3rd बोल रहा हूँ, चैप्टर 6 में आपको देखने को मिलेगा। रोले थ्योरम आपका एक चैप्टर 5 में है। मेन वैल्यू थ्योरम भी आपका चैप्टर 5 में है। मैक्सिमा मिनिमा ये आपको चैप्टर 6 में देखने को मिलेगा क्लास 12 की बुक में, चैप्टर 6। ध्यान रखना, ये आपका चैप्टर 6 है। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल, ये सारी चीज आपको वहां मिल जाएगी चैप्टर 6 में। उसके बाद देखें आप क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस आपको 12th की बुक में मिलेगा, ये 7 चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के बेसिक जो रूल हैं वो पता होने चाहिए कि कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, उसके कॉमन फॉर्मूले क्या हैं, ये आपका पता होना बहुत जरूरी है। इनफाइनाइट इंटीग्रल, अब इसमें 2 टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं आपके, जैसे फाइनाइट इंटीग्रल, जैसे मैं आपको एक यहाँ पे साइन बनाऊं, तो एक साइन आप ये देख रहे हो यहाँ पे बाउंड्री डिफाइन नहीं है, और एक इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे ए से बी लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनाइट और इंडेफिनिट, यहाँ पे समझना, यहाँ पे डेफिनेट और इंडेफिनेट टाइप का इंटीग्रल होता है। तो ये आपको 12th की बुक में ही मिलेगा। सेकंड, इसके 2 पार्ट है, तो उसको सेकंड वाले पार्ट में आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रल, ये आपका सब उसी से रिलेटेड है। और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये आपको 12th की बुक में मिल जाएगा, राइट। जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको 12th की बुक में मिल जाएगी, तो सीधे आप बिना टाइम वेस्ट किए आप वहां पे जाके उस चीज को देख सकते हैं। अगला आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला आपका आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है ये आपको देखना है। ये आपको क्लास 12th की बुक में मिलेगा, ये चैप्टर 8 है, ये आपका चैप्टर 8 में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो इसके क्वेश्चंस भी आपको सारे के सारे 8th वाले चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको 11th की बुक में मिलेगा। कौन सी बुक में मिलेगा, 11th की बुक में मिलेगा।
तो वहाँ पे आपका चैप्टर ये कौन सा होना चाहिए वो तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ चैप्टर 6 होना चाहिए। तो वहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के इसके बेसिक आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, आपका है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, इसके डेरिवेशन भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, उनके कनेक्शंस क्या हैं और उनके सिंपल से एप्लीकेशन की कहाँ पे परमुटेशन यूज होता है और कहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन यूज होता है, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्लास 11th की बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो ये जो पार्ट है आपका, इसमें आपको याद होगा आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है ये डाटा, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। तो ये जो डाटा है आपका 3 टाइप का डाटा होता है, जैसे आपका होता है अनग्रुप, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस डाटा। तो इन डाटा के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय टेबल्स एंड डायग्राम्स, तो आपने बहुत सारे डायग्राम्स पढ़े भी हैं, कैसे उनके डायग्राम बनाए जाते हैं, हिस्टोग्राम वगैरह बनाए जाते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेबल्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारा 10th 11th 12th मतलब 10th में और 11th में आपको देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम आपने क्लास 10th में पढ़ा है, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये भी क्लास 10th में पढ़ा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्लास 11th में आपको टॉपिक दिख जाएंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं यहाँ पे रेंज वगैरह की, तो ये भी आपको पूरा स्टैट्स में मिलेगा, डिप्रेशन, रेंज, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये 11th की बुक को आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो गाइज ये प्रोबेबिलिटी भी आपको 11th और 12th की बुक उठानी पड़ेगी। और जो आपका सेट्स हैं ये आपको 11th में मिलेगा, एल्जेब्रा ऑफ सेट, वेन डायग्राम आपको याद होंगे, कुछ इस टाइप के हम डायग्राम बनाते थे जो आपने सेट में पढ़े होंगे। तो प्रोबेबिलिटी में कहाँ पे यूज होंगे, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो आपकी रैंडम प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोबेबिलिटी की, वो आपको करनी है। इवेंट्स, किस टाइप के इवेंट्स हैं, म्यूट्रू इवेंट्स है या आपका किस टाइप का इवेंट है, सारा आपको बताया जाएगा वहाँ पे। और ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये पोर्शन आपको 11th की बुक में प्रोबेबिलिटी का मिल जाएगा। आई थिंक प्रोबेबिलिटी का पूरा पोर्शन आपको ज़्यादातर 11th की बुक से ही करना है। मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे नोट कर लीजिए, 11th की बुक से ही आपको प्रोबेबिलिटी का पार्ट करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं मैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन इन वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी आपको 11th की बुक में मिलेगा। नोट कर लो, जो चीज़ 11th की बुक में मिल रही है उसको वहीं से आपको ढूंढना है, वरना आप दूसरी बुक ढूंढोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी आपको 10th की बुक में, सॉरी ये थोड़ा सा एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये जो फंडा है ये आपको 11th में मिलेगा। और थोड़ा सा बेसिक पार्ट आप क्लास 10th में आपको देखने को मिल जाएगा, लाइन, स्लोप, तो ये आप क्लास 10th में भी देख सकते हो। नहीं, क्लास 10th में नहीं, आपको 11th की बुक में पकड़ना पड़ेगा। 11th की बुक में इसका सारा बेसिक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ कोनिक सेक्शन का पूरा पार्ट, जैसे एक आपका अगर शेप है तो उसको सर्किल में कैसे कट करना है, एलिप्स में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनके बेस के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। तो ये पूरा पोर्शन आपको कहाँ मिलेगा, 11th की बुक में मिलेगा। उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरा आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा 11th की बुक में, और ये चैप्टर 5 है, ये चैप्टर 5 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म्स क्या होती है, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये आपको सारा का सारा चैप्टर 5 क्लास 11th की बुक, पहले बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा 11th। और आपका है एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डी मोवियर थ्योरम, ये थोड़ा डी मोवियर थ्योरम आपकी बहुत सिंपल है, बट आपका डी मोवियर थ्योरम क्लास 11th में नहीं है, ये आपको आगे की बुक्स में मिलेंगी। बट कोई बात नहीं, इसको आप ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसा ही, ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है इसमें, बट ये थ्योरम बहुत काम की, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का आपका जो सिलेबस है यहाँ पे, यानी 11th की बुक देखो, सबसे जो अगर मैं रास्ते निकालूं तो 11th की बुक और 12th की बुक एनसीईआरटी, ये सारा आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और थोड़ा सा और अगर आपको ढंग से मेहनत करनी है तो आप आरडी शर्मा, तो ये बुक आप प्रेफर कर लीजिए। तो ये सारी बुक आपने ये जो मैंने आपको 11 12 की एनसीईआरटी बताई और आरडी शर्मा बताई, ये पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर कर लेगी। और जो 2-3 टॉपिक हैं उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बुक देखनी पड़ेगी। तो आई होप गाइज आपको ये सिलेबस बिल्कुल यहाँ पे ढंग से समझ में आया होगा। तो बाकी यहाँ पे अगर आपको डेमो वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पे विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगी, सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
आई होप गाइज आपको ये पूरा सिलेबस यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है ये भी आपको जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और भी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बोली कि आपको अगर इसकी तैयारी सीरियसली करनी है तो आप वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप इसको डेमो, वहां पे आपको इसके डेमो वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं तो इसका कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।